ओके बेटा, देखो हमने लास्ट क्लास में पीएच स्केल हमने पढ़ा। पीएच का हमने फॉर्मूला पढ़ा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड पीओएच इज इक्वल टू, वो भी हमने पढ़ा कि माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। इस तरह से हमने चीज़ें पढ़ी थी और उस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल किए पीएच पे, और मैंने बोला था आपको लॉग मैं सिखाऊंगा, तो अभी तो लॉग नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं नॉर्मल इक्वेशंस बनानी सिखा रहा हूँ। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कह रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो आप जरा ध्यान से देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तो ये Ba2 प्लस एंड 2OH नेगेटिव बनाएगा। ये बनाएगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार है OH। कहता है अज्यूमिंग इट इज कम्प्लीटली आयनाइज, कंप्लीट आयनाइज है, इसका पीएच निकालिए। अब यहाँ पे जो है, आप पीएच कैसे निकालोगे, एच तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। पूछ रहा है पीएच निकालो, एच तो है ही नहीं, OH है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पीओएच निकालेंगे। समझो आप ध्यान से, पहले हम पीओएच निकालेंगे। जब पीओएच निकल जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। बस इस फॉर्मूले में डाल देंगे और वहां से हम पीएच निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई गेस आपको हिंट समझ में आया होगा। क्या हिंट है कि क्वेश्चन में देखो ट्रिक क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है पीएच निकालो, बट BaOH है, ये तो बेस वाला है, मतलब यहाँ पे H तो है ही नहीं, OH है। तो हम क्या करेंगे, पहले POH निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ से इस तरीके से POH तक हम पहुंच सकते हैं, विच इज इजी थिंग। लो देखो अब जरा ध्यान से यहाँ पे किस तरह से होगा। तो BaOH2 तोड़ा हमने बिल्कुल ऐसे जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया सिंस BaOH2 इज कम्प्लीटली आयनाइज 1 मोल, तो OH हमारा 2 मोल बना। तो जितनी हमारी Ba की वैल्यू थी इतनी इसकी वैल्यू हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक, तो ये फॉर्मूला है कि POH निकालो। एक फॉर्मूला और था हमारे पास जो इन्होंने यूज किया है। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला था KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो KW हमें पता है वाटर का कितना होता है, H हमसे पूछा है, OH हमें दिया ही हुआ है। तो एक फॉर्मूला ये भी है निकालने का। तो आपके पास 2 तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। तो अब आप इसे अपने आप सॉल्व करना, यूज योर ब्रेन, बड़े आराम से आप इसे कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत आनी चाहिए। तो अब एक बार यहाँ देख लो इन्होंने क्या किया। ये हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया KW, ये H प्लस इंटू OH, इसमें पुट कर दिया, H प्लस को अलग कर दिया। याद है ना आपको कि जो हमारा H प्लस है हम इसको और क्या कह सकते हैं, H3O प्लस भी कहते हैं। तो यहाँ पुट किया KW की 14 वैल्यू होती है, ये दी हुई थी, डिवाइड कर लिया। तो H आ गया, ये H आ गया, तो पीएच के फॉर्मूले में डाला, सॉल्व कर लिया। तो आपने बस यहाँ तक इक्वेशन बनानी है, यहाँ तक। वैसे तो पूरा नोट कर लेना, क्योंकि मैंने अभी लॉग निकालना सिखाया नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लॉग निकालना बेटा सिखा दूंगा। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो सेम ही डन। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डिराइव रिलेशन बिटवीन pKa एंड Kb, और कह सकते हैं Ka एंड Kb में रिलेशन बताइए। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, जरा समझिए ये कैसे होता है। क्या करते हैं हम एक एसिड ले लेते हैं जो वीक एसिड है, HF एक वीक एसिड है। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, जब आप इसे पानी में डालेंगे तो H प्लस अलग, ये अलग। तो अब मैंने अगर इसका Ka लिखना है तो आपको याद है ना कैसे लिखा जाएगा Ka, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अपॉन HF। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl। इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हमने क्या किया, जो ये F बना है ना, इसको वाटर में डाल दिया। देखो हमने रिलेशन बताना है ना, तो रिलेशन में आयन सेम होने चाहिए तभी रिलेशन बताएंगे। यानी जो हमने एसिड लिया है उसका बेस आगे एसिड बनेगा इसी तरीके से। मतलब हमने एसिड को पानी में डाला, तो जो ये कॉन्जुगेट बेस बना उसको पानी में डालेंगे तो हम रिलेशन बता पाएंगे अगर आयन सेम है। याद रखना, आयन शुड बी सेम। अब ये बेस हो गया, कॉन्जुगेट बेस। अब इसको पानी में डाला तो ये H ले लेगा, OH नेगेटिव बनेगा। अब इसका Kb लिखना है, तो Kb लिखने का तरीका वही है जैसे Ka लिखते थे, OH नेगेटिव HF
और डिवाइडेड बाय आपका एफ नेगेटिव, ये हो जाएगा इस तरह से। इसे इक्वेशन 2 कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन। के ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के ए की वैल्यू थी एच प्लस एफ नेगेटिव, और था हमारे पास एच सी एल इंटू के बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, के बी की वैल्यू ओ एच नेगेटिव, फिर आ गया हमारा एच एफ, और यहाँ एच सी एल नहीं, यहाँ पे एच एफ आना था बेटा, देखा करो कई बार लिखने में गलती हो जाती है। शुड बी एच एफ है ना, डिवाइडेड बाय एफ नेगेटिव इक्वल टू के डब्ल्यू, है ना। तो ये चीज़ है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको करेंगे तो देखो हमारा किसके बराबर आता है, क्या आता है। तो के ए इंटू के बी किया हमने, के ए की वैल्यू आ गई, के बी की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हम क्या करते हैं, के ए इंटू के बी इसके बराबर कर देता हूँ। अब इसमें बेटा जो कटने वाला है उसको काट दो, एच एफ कट रहा है, एफ नेगेटिव कट रहा है, अब क्या बच गया आपका, देखिए क्या बच गया आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बच गया, एच प्लस और ओ एच नेगेटिव बच गया। तो ये बच गया एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव इज इक्वल टू आपका के ए इंटू के बी, ये बच गया। अब आपको याद है ये किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू, आपको याद है ना ये किसके बराबर होता है, एच प्लस और ओ एच, बोलो बेटा, अवनीत याद है किसके बराबर था, हमने पीछे पढ़ा हुआ था, एच और यस ये सर। जी। तो ये बन गया के डब्ल्यू इज इक्वल टू के ए इंटू के बी, तो हमने रिलेशन बता दिया। तो यहाँ से हमारा फाइनल रिलेशन आ गया कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ये हमने रिलेशन बता दिया यहाँ पे। तो जो चीज़ हमें समझ में आई, दिस दिस इज योर रिलेशन। अब साथ में क्या है कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें इसको समझने के लिए, तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना पी के ए पी के बी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, जो मैं ऐसे करता हूँ, टेक लॉग टू बोथ साइड, यानी लॉग से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अब देखना क्या होगा, लॉग के ए इंटू के बी इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू। आयुष यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया, जैसे कहते हैं ना टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, फिजिक्स में भी आप ये यूज करते होंगे। तो जब आप इसको लॉग लेंगे तो लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो याद कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। तो लॉग के ए प्लस लॉग के बी, ये फॉर्मूला है, लॉग ए इंटू बी, लॉग के ए इंटू के बी इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू। हाँ अवनीत, इतना समझ में आया क्या बताया मैंने, यहाँ तक समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला है लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। गॉट इट। यस सर। चलो, तो इतना आप साथ में नोट भी कर सकते हो, ये चीज होती है। अब देखो, अब मैं अगर माइनस ले लूं, टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड, तो माइनस लॉग के ए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लॉग के बी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो माइनस लॉग के ए ये बन जाएगा पी के ए, ये बन जाएगा आपका पी के बी, और ये क्या बन जाएगा आपका पी माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये पी के डब्ल्यू। सो देखो मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, पी के ए पी के बी, यहाँ से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरीके से बन जाएगा, तो लॉग लग गया, लॉग ए, तो पी के पी एच होता है ना माइनस लॉग समथिंग, तो पी एच की जगह के ए आ गया, पी के ए, और ये आपका प्लस में आ जाएगा ना, माइनस वाले को पी प्लस ले लेंगे, तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई,
जो हमने 2 डेरिवेशंस यहाँ पे कर दी। सो वी डिड 2 डेरिवेशंस। तो एक तो हमारा टॉपिक भी यही था, डिराइव रिलेशन बिटवीन पी के ए पी के बी। तो हमने पहले के और के बी में रिलेशन बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, रिलेशन बनाने के बाद उसका लॉग ले लिया, लॉग लेके हमने सॉल्व कर दिया। तो एक चीज याद रखना, जैसे पीएच होता है तो पीएच होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो इसी तरह से पी के ए क्या हो गया, माइनस लॉग के ए। तो पी के बी क्या हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये हमने पीएच से कंपेयर कर दिया और हमने इस तरीके से इसको कर लिया। चलो अब इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट करके बेटा डन बोलो। ओके जी, अब देखो, अब जो हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड इट इज वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें तो हमें पता है, जैसे HCl टूटा तो जितना टूटा उतने आयंस बन जाएंगे। बट जैसे वीक है, वीक में मान लो आपका एच CH3COOH है, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH है। तो जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। अब हमें नहीं पता कि अगर ये मान लो ये आपका 10 मोल है, तो हमें नहीं पता ये कितना बनाएगा, तो उस केस में हम इसको अल्फा वगैरह मान लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का या आयनाइजेशन का जो जनरल सिंबल है हम अल्फा लेते हैं, बट ये अल्फा कोई फिक्स सिंबल नहीं है, आप एक्स ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली बुक्स में आपको अल्फा सिंबल मिलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, कि कितने डिसोसिएट हुए और कितने वो बनेंगे। ठीक है, अब जरा इसको आप नोट कर लो, और इसकी एक इक्वेशन है जिसे हम ओस्टवाल इक्वेशन कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो ये मैं आपको ना निकालना सिखाऊंगा, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इससे निकालना सिखाता हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये सारा नोट करके मुझे डन बोलो जरा। हाँ जी बेटा, तो आप इसको नोट कर लेना। और जैसे अब ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन कैसे बनी, ओस्टवाल डाइल्यूशन इक्वेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग में तो हमें वैल्यू पता ही होती है कितनी आएगी। तो अब मैं इसको समझाता हूँ, जरा आप समझो। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ dissociation for weak electrolyte। तो ये कई बार मेरी जो स्क्रीन है ऐसी हो जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम अल्फा के नाम से जानते हैं। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है Ha, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी कंसंट्रेशन लेटर से C है। तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये टूटेगा, टूटने के बाद H प्लस और A नेगेटिव बनाएगा। तो जब मैं रिएक्शन शुरू करूंगा इनिशियल, जब मैं रिएक्शन शुरू करूंगा तो इसकी कंसंट्रेशन C मानी है मैंने, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 0 0। जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो इसमें से कुछ टूट के यहाँ चला जाएगा, तो कुछ टूट के यहाँ चला जाएगा, तो लेटर से अल्फा। तो ये अल्फा बना तो ये भी अल्फा बनेगा। अब देखो, इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी ना, तो इसको लिखेंगे सी अल्फा, इसको भी लिखेंगे सी अल्फा, क्योंकि कुछ कंसंट्रेशन होगी। अब इसी चीज को आप यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा C माइनस सी अल्फा। इसको समझना ध्यान से, जनरली बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आता। सो देखो मैंने क्या समझाया, देखो फिर से क्या समझाया मैंने। टॉपिक का नाम है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू हमने बतानी है, और ये हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब क्या होता है, जब भी आप कोई रिएक्शन करोगे तो कुछ कंसंट्रेशन लोगे C, तो हमने कंसंट्रेशन ले ली इनिशियल, तो जब शुरू करोगे तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बना तो इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ चला गया ना, तो कुछ हिस्सा यहाँ से चला गया, तो उसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी। तो सी अल्फा, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो सी अल्फा माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर इसका के बनाऊं, ये एसिड है, तो के बनाऊं तो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू उठाओ, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सी अल्फा
सी अल्फा, यहाँ पे आपका सी कॉमन निकल जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, ये सी और एक सी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ये सी कैंसिल और ये सी कैंसिल, क्या बच गया आपके पास बच गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब जो ये अल्फा होता है ना, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वेरी स्मॉल तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करेंगे ताकि माइनस करने में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, ये नहीं कि सारे अल्फा नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, बस नहीं करना चाहते ना करो, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनी नई इक्वेशन, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, के ए बाय सी और अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए डिवाइडेड बाय सी, ये बनेगा। इसी डेरिवेशन को हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालने का फॉर्मूला मानते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्वेशन और एक ये फॉर्मूला, यहाँ पे भी मैं स्टार लगा देता हूँ। तो ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड ये हो गया। और जो मैंने इक्वेशन डिराइव की वो ये वाली इक्वेशन है, अगर आप देखें ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू के, तो के मतलब के ए भी हो सकता है, के बी भी हो सकता है, एसिड है तो के ए, बेस है तो के बी, ये हमने डिराइव किया और इस इक्वेशन को हम कहते हैं ओस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ। अब ये ओस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ओस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ में ऑल्सो भी डिफाइंड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस मैक्सिमम वैल्यू 1 when solution is infinity dilute or in other words concentration of solute approaches to 0। तो ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ डेरिवेशन पे फोकस कीजिए, तो मैं जब वीडियो भेजूंगा तो आप वहां से भी देख पाएंगे। तो आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन नोट कर लीजिए, ये वाली जो अभी हमने डिराइव की, तो हमने इसी को डिराइव किया, तो अल्फा यहाँ से हमारा आ चुका है आप देख सकते हैं, और अब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो आप इसे नोट करके प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी देर तक वीडियो आपके उसमें भी आ जाएगी। सो प्लीज नोट इट। तो आज हम इतना ही करेंगे एंड डू प्रैक्टिस।